अस्सलाम वालेकुम गाइस। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लेबर कैपिटल मॉडल। तो सबसे पहले तो और इसमें हम एज अर्निंग डिस्कस करेंगे कि थ्रू आउट दी एज जो लेबर है वो कैसे अपनी वेजेस को, उनकी प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमाइज़ कर सकता है। ये हम आगे सारी चीज़ें ये डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि इसमें जो है हम लोग वेज को एज एन कमोडिटी, एज एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हैं। सॉरी, लेबर को एज एन कमोडिटी, एज एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हैं कि वो एक कमोडिटी है, एक चीज़ है लेबर, जो कि हमें आगे प्रोडक्शन करने में मदद दे रही है। और साथ में हम उसकी वेजेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है, यूएसए में ये ऑब्ज़र्व किया गया है जो एजुकेशन है ना वो लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट और हायर अर्निंग्स से रिलेट करती है, उसका कनेक्शन है। मतलब कि जो एजुकेटेड लोग हैं ना, अगर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे ना तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लोअर यानी कि कम होगा, और हायर अर्निंग्स और वेजेस जो है ना, उनकी अर्निंग्स जो है ना वो ज़्यादा होंगी। बट द क्वेश्चन इज़ वाई ऑल द वर्कर्स इन यूएसए डू नॉट गेट द डॉक्टरेट्स और प्रोफेशनल डिग्री। फिर अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर जो हायर एजुकेशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर देती है, तो उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं, यूएसए के जो मैक्सिमम लोग हैं, वो प्रोफेशनल डिग्री क्यों नहीं हासिल करते या वो डॉक्टरेट क्यों नहीं करते। ये आगे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। इन अदर वर्ड्स, व्हाट फैक्टर्स मोटिवेट वर्कर टू गेट प्रोफेशनल डिग्री वाइल द अदर्स ड्रॉप आउट बिफोर दे फिनिश देयर हाई स्कूल। तो वो ये कह रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो आगे पढ़ें, जबकि कुछ लोग जो है वो फिनिश कर देते हैं, हाई स्कूल तक ही तालीम हासिल करते हैं। इट इज़ टोल्ड दैट यूएसए स्कूल एजुकेशन लास्ट टिल द इंटरमीडिएट लेवल। जो एजुकेशन लेवल है यूएसए में, ये हम यूएसए का सिनेरियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस मॉडल को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि जो वर्कर है ना उसकी जो एजुकेशन एक्वायर्ड द एजुकेशन लेवल विच मैक्सिमाइज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम अर्निंग्स। जो वर्कर है ना वो तालीम हासिल करता है, एजुकेशन लेता है, स्किल्स लेता है, इसलिए कि उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू ना लाइफ टाइम अर्निंग की वो ज़्यादा हो जाती है एजुकेशन की वजह से। बाकी इस जो मॉडल की डेफिनेशन है ना वो मैं आप लोगों के साथ अभी एक पिक्चर शेयर कर देती हूँ, आप लोग वो याद करके लिख सकते हैं। और उसमें भी यही चीज़ डिस्कस की हुई है कि कैसे हमारी लाइफ टाइम अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू को जो है वो एजुकेशन और स्किल्स और ट्रेनिंग, लेबर ट्रेनिंग एंड लेबर की एजुकेशन कैसे इफ़ेक्ट करती है कि उसकी लाइफ टाइम जो अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है। मतलब कि ये स्किल्स में हमारे पास क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाती है, और इंजीनियरिंग स्किल्स को काफ़ी जो ऐसे स्किल्स हैं इसमें ये हमारे पास, और एजुकेशन में। तो बेसिकली यहाँ पे जो एजुकेशन और स्किल्स है ना वो यही डिस्कस हो रहा है कि स्कूल के बाद वो कॉलेज में जाता है एजुकेशन हासिल करने के लिए, इस तरह उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी ना लाइफ टाइम अर्निंग की वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन देख लें। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने ये अजम्पशन डिस्कस की थी कि जो एजुकेशन है ना वो मैक्सिमाइज़ करती है प्रेजेंट वैल्यू को लाइफ टाइम अर्निंग की, लेबर की। मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो लाइफ टाइम अर्निंग कर रहा है लेबर उसको वो मैक्सिमाइज कर देती है। देयर फॉर द एजुकेशन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन आर वैल्यूड बिकॉज दे इंक्रीज द अर्निंग इंक्रीज करती है। Ignoring other benefits of education, we will concentrate upon the monetary rewards of education. We start with the situation of 18 years old man who has just passed the intermediate classes from some higher school. He has two choices. यही हमारे पास बेसिकली जो ह्यूमन लेबर कैपिटल मॉडल है ना एज अर्निंग के लिए, उसका जो कोर है वो यही है कि एक इंसान के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो अपनी स्टडी गिव अप कर दे, वो हायर एजुकेशन ना जाए, कॉलेज में ना जाए, और वहाँ से ही अपना जो है वो लेबर मार्केट में चला जाए, लेबर बन जाए, सही है काम करने। इसमें लेबर यूजुअली हम लोग मज़दूरों का या बहुत लोअर तबके पे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लेबर जो टर्म है वो डिस्कस होती है कि अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे भी जाते हैं, वेदर टू द एंटर लेबर मार्केट और अटेंड सम प्रोफेशनल कॉलेज। ये जो कोर है हमारे पास मॉडल की कि जो एक इंसान है उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो कॉलेज जाए हायर एजुकेशन के लिए, स्किल्स हासिल करे, फिर लेबर मार्केट में, या फिर वो वैसे ही इंटरमीडिएट के बाद वो चला जाए
लेबर मार्केट में और काम करे। तो ये हमारे पास उन्होंने कहा, और वो या तो फिर वो डिले कर देगा इन मार्केट फॉर एडिशनल 4 आवर्स। इट इज़ आल्सो सपोज दैट देयर इज़ नो ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड दैट द स्किल एजुकेशन गोटन टू द स्कूल और डू नॉट। ये हमारे पास सेकंड असम्पशन ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम साथ साथ कॉलेज के साथ कि हम इंटरमीडिएट के बाद काम भी करें और साथ साथ पढ़ भी लें। ये हमारे पास असम्पशन है कि ऐसे नहीं, ऑन जॉब ट्रेनिंग स्किल कुछ भी नहीं है, या तो वो काम करेगा या फिर वो स्किल्स हासिल करेगा। These assumptions imply that workers' productivity do not change once he leaves high school. So that earning after adjusting inflation remain constant over the life cycle. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो लेबर है ना उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, assumption implies वो जो है ना कम नहीं हो रही। डू नॉट चेंज ही लीव स्कूल, अगर वो स्कूल छोड़ देता है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो चेंज नहीं, कम नहीं होगी। अगर आगे हम इसमें ट्रेड ऑफ वर्कर्स के डिसीजन में देखेंगे, या तो वेजेस अर्निंग वो लेगा आगे। मैं आपको डायग्राम से इसका सही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो पर्सन है अगर उसकी लाइफ साइकिल में वो जिस लाइफ साइकिल से एसोसिएटेड है उसमें क्या अल्टरनेटिव्स हैं, क्या उसको रिटायरमेंट है। सबसे पहले हम ये चीज़ सपोज करेंगे कि एक इंसान है जिसकी 65 साल की उम्र है, 65 ईयर्स उसने काम करना है, सही है, और वो 18 ईयर्स से उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। उसने ना स्टडी गिव अप कर दिया, वो हायर एजुकेशन के लिए या स्किल्स के लिए वो कॉलेज नहीं गया। लेकिन उसने दो चॉइसेस है ना, या तो वो 18 साल के बाद कॉलेज जाएगा हायर स्किल सीखने के लिए, या फिर वो उसको छोड़ देगा और वो डायरेक्ट लेबर मार्केट में एंटर हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो है ना ये बेसिक डायग्राम है। मैं आपको ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करते हैं, मैं आपको इसका बहुत आसान सिंपल ज़बान में ये बताती हूँ कि ये जो हमारे पास है ना ये एस है, डब्ल्यू एस ये हमारे पास वाई एक्सिस पे सबसे पहले वेज है और ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास एज है। एक इंसान जिसने 18 साल तक इंटरमीडिएट तक जो है वो एजुकेशन हासिल की है, अब वो डायरेक्ट अगर लेबर मार्केट में एंटर हो जाएगा ना तो ये उसकी वेज होगी स्कूलिंग के बाद। डब्ल्यू एस हमारे पास स्कूलिंग के बाद वेज रेट को शो करता है, प्रेजेंट करता है। तो हमारे पास जो है वो उसने क्विट कर दिया और वो हाई स्कूल में जाने लग गया, तो ये 18 ईयर्स से वो हाई स्कूल में उसने हाई स्कूल के बाद जो है वो लेबर मार्केट में वो एंटर होकर उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो हमारे पास पूरी लाइन है या पूरा ख़त है ये हमारे पास डिनोट करता है उसकी 65 ईयर्स तक की प्रेजेंट वैल्यू, अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू ही हम डिस्कस करने हैं, सही हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है इस नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास चॉइस है कि वो क्या करेगा, वो स्कूल के बाद हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्किल्स के लिए जाएगा कॉलेज में। तो वो कितने साल वहाँ पढ़ेगा, 4 साल 18 से यहाँ पे 22 ईयर्स की उसकी एज बढ़ गई है, यहाँ पे 22 ईयर्स का वो हो गया है। तो यहाँ पे जब वो जाएगा तो उसको वेज रेट क्या मिलेंगे, हाई मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। ये देखें ये हमारे पास हाई वेज रेट है ना, ये देखें एक बंदा है उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो स्कूल 18 साल तक स्कूल के बाद कॉलेज में चला जाए, 18 साल के बाद 22 साल तक 4 साल जो है वो हायर स्किल्स और एजुकेशन हासिल करे और ज़्यादा वेज ले, या फिर वो क्विट कर दे 18 साल तक की स्कूलिंग एजुकेशन पर ही और वो डायरेक्ट लेबर मार्केट में एंटर हो जाए बगैर किसी स्किल के, बगैर हायर एजुकेशन के, और वो WS वेज रेट लेगा। ठीक है, ये उसकी पूरी ज़िंदगी की 65 ईयर्स तक हम उसको काउंट करें कि वो काम कर रहा है। और सेकंड थिंग ये कि जो वो काम कर रहा है ना, तो हमने यहाँ पे देखना है कि होल लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में, यहाँ से यहाँ तक उसकी जो अर्निंग की मतलब जो वेज ले रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू वो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो किसकी ज़्यादा रहती है, हायर एजुकेशन के साथ ज़्यादा रहती है या लोअर या हाई स्कूल के साथ, हाई स्कूल तक पढ़ के लोअर एजुकेशन तक ज़्यादा रहती है। तो ये हमारे पास क्या है,
उसने यहाँ पे WS स्कूलिंग के बाद उसने डायरेक्ट लेबर मार्केट ज्वाइन कर लिया, उसके पास ये वेज है, उसकी 65 ईयर्स तक जाती। हमने होल लाइफ पूरी ज़िंदगी की देखनी है। उसके बाद उसने क्या किया है कि वो 18 साल तक उसने नहीं क्विट किया, अपना स्कूल नहीं क्विट किया, वो कॉलेज में चला गया। 22 साल तक उसने 4 साल नेक्स्ट जो है ये सारा 4 साल जो नेक्स्ट है उसने तालीम हासिल की, हायर एजुकेशन स्किल्स लिए, फिर आगे वो गया। तो ये उसको वेज क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। ये कॉलेज की वेज WC ज़्यादा वेज रेट को डिनोट कर रहा है, सॉरी। तो ये हमारे पास वो हायर प्रोफेशनल कॉलेज में चला गया, उसने स्किल्स हासिल कर लिए। अब ये जो हमारे पास है ये अब उसको 2 तरह की कॉस्ट जो अगर उसने क्विट नहीं किया, वो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज चला गया है, तो उसने उसके 2 तरह की जो है वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो कॉस्ट होगी ना वो तो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब देखें कहाँ उसने यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर दी थी, तो और वो उसको पैसे आने शुरू हो गए थे, उसको ये छोड़नी पड़ेगी। वो अर्न नहीं कर रहा, अब वो पढ़ रहा है, तो ये जो है ना ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि एक चीज़ को हासिल करने के लिए आप दूसरी को कितना छोड़ सकते हैं। तो ये 4 साल जो है ना उसने अपनी वेज छोड़ी है, काम नहीं किया, उसने हायर एजुकेशन की तरफ वो गया, उसने एजुकेशन अच्छे स्किल्स हासिल किए हैं। सेकंड जो उसकी कॉस्ट होती है, एक तो उसने कमाया नहीं है इन 4 सालों में, उसने लेबर मार्केट में वो नहीं गया, उसने नहीं काम किया, नहीं कमाया। सेकंड जो उसकी कॉस्ट आनी है -H, यहाँ पे हम माइनस इसलिए करें कि उसकी जो कॉलेज फ़ीस होनी है, उसकी जो ट्यूशन फ़ीस होनी है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉलेज जाने के लिए ख़र्चे होने हैं, उसकी जो स्टेशनरी के ख़र्चे, ये सारे अखराजात उसको वो 4 सालों में बियर करने पड़ने हैं। 2 तरह की कॉस्ट हैं, 2 कॉस्ट हैं। एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के वो काम नहीं कर रहा, उसको पैसे नहीं आ रहे हैं। सेकंड ऑफ के उसके जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, एक्सपेंसेस उसको जो आ रहे हैं, मतलब उसने स्कूल फ़ीस देनी है, उसने ट्यूशन फ़ीस देनी है, जो मैंने आपको बताई है कि ट्रांसपोर्टेशन, उसको कॉलेज जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, तो वो वहाँ जाएगा। तो ये सारे दो तरह की उसको, अगर वो हायर एजुकेशन में जाता है उसको कितनी तरह की कॉस्ट आती है, उसको 2 तरह की कॉस्ट बियर करनी पड़नी है। एक वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वो काम करके पैसे नहीं कमा रहा वो निकल गई, एक ऊपर से उसको जो ख़र्चा आ रहा है कि उसने अपने जो एक्सपेंसेस है वो एजुकेशन के लिए पे करने हैं। 2 तरह की उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अब मैं आपको इसके सारी, तो ये हमारे पास इस वो कॉस्ट है जो उसको एक्सपेंसेस के थ्रू बियर करनी पड़नी है। तो ये हमारे पास 65 ईयर है। अब मैं आपको इसकी मैथमेटिकली भी और वैसे भी बताऊंगी कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, वो क्या बेनिफिट रहेगा, उसको हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे WS डॉलर्स विच ही कुड अर्न बाय एंटरिंग द लेबर मार्केट मोर वाइल गोइंग टू द सम प्रोफेशनल कॉलेज ही विल हैव टू इंक्लूड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ $H टू कवर फीस एंड बुक्स एक्सपेंडिचर। वही बात, ये उसकी $H की कॉस्ट है जो उसको बुक्स और चीज़ें फ़ीस वगैरह पे करने के लिए। आफ्टर गेटिंग डिग्री ही विल अर्न $WC एनुअली टिल रिटायरमेंट। हर साल उसको $WC मिल रहे हैं रिटायरमेंट तक, 65 पे आके वो रिटायर हो जाता है। दिस फिगर इलस्ट्रेट दैट गोइंग टू द कॉलेज प्रोफेशनल इन्वॉल्व्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट। 2 तरह की कॉस्ट होती है जो मैंने आपको बता दी है। अ ईयर स्पेंट इन अ कॉलेज मीन्स अ ईयर स्पेंट आउट ऑफ लेबर फोर्स और वर्क इन अ लो वेज पार्ट टाइम जॉब्स। तो वो ये कह रहा है कि जो साल वो स्पेंड कर रहा है पढ़ने के लिए, उसको उसमें वो पार्ट जॉब नहीं कर सकता, उसमें वो कमा नहीं सकता। एज द रिजल्ट द पर्सन विल हैव टू फॉरगो सम अर्निंग्स, वो काम नहीं कर सकता, उसको अपनी अर्निंग्स छोड़नी पड़नी है। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ $WS फॉर ईच ईयर ही हैज़ टू गो फॉर कॉलेज। तो ये जो है ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बता दी है। $WS ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो उसको छोड़नी पड़ेगी उतने साल। ये उसके वो 4 साल हैं जो वो हायर एजुकेशन के लिए स्पेंड कर रहा है। तो ये 4 साल वो काम नहीं कर रहा, तो वो उसकी अर्निंग, ये वाली अर्निंग अगर वो काम करता तो उसको इतनी अर्निंग होनी थी, ये वो छोड़ रहा है। ये उसकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज $WS फॉर ईच ईयर द स्टूडेंट गोज टू कॉलेज। मोर एवर द स्टूडेंट हैज़ टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन फॉर्म ऑफ ट्यूशन फी, बुक्स, पेमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट etc by $H इन द फिगर।
ये वो को अर्निंग, ये वो वेज, ये वो तनख्वाह जो वो छोड़ रहा है 4 साल काम ना करके, और ये वो कॉस्ट जो वो पे कर रहा है, वो जो स्कूल की फीस दे रहा है, बुक्स ख़रीद रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे कर रहा है, ये वो कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट आ गई। ये जो चीज़ें मैंने आपको पहले डिटेल्ड बता दी हैं। आगे, द एम्प्लॉयर हु वैल्यू प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, he will have to offer higher wages, so the WC is greater than WS। तो वो ये कह रहा है कि अब जो कॉलेज के बाद वो प्रोफेशनल डिग्री लेगा कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में या एनर्जी जनरेशन में, अब वो पढ़ लिख के अच्छा स्किल्स के साथ वो एंटर हुआ है लेबर मार्केट में। तो ये जो कॉस्ट है ना, ये कॉलेज के बाद की ये जो वेज है ना, उसकी तनख्वाह है, ये कॉलेज के बाद की तनख्वाह है, और ये स्कूल के बाद की तनख्वाह है। तो जो कॉलेज के बाद की तनख्वाह उसको मिल रही है ना, वो स्कूलिंग वाले से ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पे उसने क्विट कर दिया स्कूल, सिर्फ इंटरमीडिएट तक पढ़ा तो उसको इतनी वेज मिल रही है, फिर उसने क्या किया, वो कॉलेज में गया, ज़्यादा हायर एजुकेशन हासिल की, तो उसको वेज किया है वो ज़्यादा। तो ये जो W है, ये WC जो है वो WS से ज़्यादा है, C ग्रेटर दैन WS। स्कूलिंग की जो वेज है, स्कूल के बाद जो काम करने की तनख्वाह मिल रही है, वो कॉलेज के बाद काम करने की तनख्वाह से कम मिल रही है। कॉलेज के बाद अगर हम काम करेंगे प्रोफेशनल स्किल्स के साथ, तो हमें ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। द हायर वेज पेड टू द वर्कर्स विच मोर स्कूलिंग रिप्रेजेंट द कंपनसेटिंग डिफरेंशियल विच इज़ कंपनसेट द वर्कर फॉर देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। अब वो ये कह रहा है कि जो उसको वेज मिल रही है ना हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद, वो ये जो उसको 2 कॉस्ट आई थी ना, उनको कंपनसेट कर देता है। मतलब कि उसने क्या किया, उसने स्कूल के बाद काम नहीं किया, उसने ना एजुकेशन हासिल की, स्किल्स हासिल किए, तो उसकी 2 तरह की कॉस्ट जो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो आई थी। अब वो कह रहा है कि ये जो कॉस्ट उसको आई थी ना एजुकेशन हासिल करने में, जो इतनी उसको वेज मिल रही है ना, ये उन कॉस्ट को ना कंपनसेट कर रही है। ये वो उतनी उसको, मतलब अगर उसने 10 रुपये छोड़े थे ना, तो उसको आगे वेज में 20 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो कंपनसेट हो गया। अब वो ये कॉस्ट की निस्बत उसको वेज ज़्यादा मिल गया, तो वो कंपनसेट हो गया, मतलब उसका असर ख़त्म हो गया। आगे हमारे पास है differential which compensate the worker for their education course. If the college graduates earn less than the school educated, the student would not prefer to go। अब वो कह रहा है कि अगर जो कॉलेज के बाद है उसको उतनी ही वेज मिल रही है, स्कूल के बाद काम करने वाले को भी उतनी वेज मिल रही है, कॉलेज के बाद काम करने वाले को भी उतनी ही वेज मिल रही है, तो वो क्यों जाएगा? क्योंकि उसको कॉलेज में जाने के लिए 2 तरह की कॉस्ट बेयर करनी पड़नी है। उसको चूँकि वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, वो कॉलेज नहीं जाएगा। इन सेंस के अगर कॉलेज के बाद भी और स्कूल के बाद सेम ही वेज रेट है, मतलब एक ही वेज मिल रही है, अगर कॉलेज के स्कूल लेट्स सपोज हम ये कह रहे हैं कि अगर स्कूल के बाद $20,000 मिल रहे हैं और कॉलेज के बाद प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के बाद भी हमें वेज $20,000 ही मिल रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा कॉलेज में जाके दोनों कॉस्ट भी बेयर करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी और एक्सपेंसेस की भी, और बाद में वेज फिर वही हो। तो ये वो कह रहा है कि अगर हमारी वेज जो है वो कम ही होगी स्कूल से या बराबर होगी, तो वो कॉलेज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कोई भी नहीं जाएगा, वो स्कूलिंग के बाद ही लेबर मार्केट में एंटर हो जाएगा। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट मैथमेटिकल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एज अर्निंग की प्रोफाइल है, हाई स्कूल वर्सेस प्रोफेशनल कॉलेज एजुकेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये मैं आपको लफाजी बता देती हूँ, ये आप लोगों ने याद नहीं करना, याद करने वाला और है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाई स्कूल के बाद ये वो एक्सपेंसेस है जो 1 से 18 साल तक वो बियर करता है। आगे वो वेजेस उसके साथ स्टार्ट हो जाती हैं, और वो 46 ईयर, मतलब 18 से 64 ईयर्स तक जो है वो 46 ईयर बनते हैं, 47 बनते हैं, लेकिन उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं, n-1 होता है टर्म जो रिप्रेजेंट करती है एज को, तो 47 - 1 होगा 46। तो यहाँ पे 46 ईयर्स हैं जो वो काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये R जो है ये हमारे पास डिस्काउंट रेट है, इसकी मैं आपको एक पिक्चर शेयर कर देती हूँ, उससे आप डेफिनेशन कर सकते हैं और आपको उसी के सही से समझ में भी उसी से आ जाएगा। जो मैंने पिक्चर शेयर किया है वो आप लोग उसको डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं अगर क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलेज की है,
कॉलेज के बाद जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है वो अर्निंग की, वो ये है। सही है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ, ये हमारे पास वो एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बता दिए, ये -h वाले, और ये आर ये हमारे पास 1+r, और ये हमारे पास ये वो डायरेक्ट कॉस्ट है कॉलेज अटेंड करने की। ये वो कॉस्ट जो एक्सपेंसेस के थ्रू ये आ रही है, ये वो कॉस्ट जो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू आगे ये अर्निंग स्टार्ट होगी कॉलेज के बाद की। ये वेजेस जो हैं वो अर्निंग्स को, ये एक्सपेंसेस को एच शो कर रहा है, और वेजेस जो है वो अर्निंग को। अब उसने कॉलेज यहाँ पे ख़त्म कर दिया, आगे उसकी वेज ऐड होने लगी 46 ईयर तक। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आपने ये चीज़, ये जो है प्रेजेंट वैल्यू, ये जो हमारे पास शो करती है कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद की प्रेजेंट वैल्यू कैसे हमने निकालनी है। और ये हमने जो P1 जो है हमारे पास फॉर्मूला, ये देखें, ये हमारे पास है कॉलेज के बाद। इसमें क्योंकि एक्सपेंसेस ऐड है, इसमें वो वेजेस ऐड है और सिंपल वेजेस शुरू वाले। तो ये हम पहले, हमारे पास जो R है ना वो 5% है, तो हम उसमें R जो है वो 5%, ये देखें पी नोट जो है वो हमारे पास स्कूल के बाद की अर्निंग्स है, प्रेजेंट वैल्यू, अर्निंग्स की प्रेजेंट वैल्यू है। और PV1 जो है वो हमारे पास कॉलेज के बाद की एक्सपेंसेस के साथ अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू को शो कर रहा है। और पूरे मॉडल में हम प्रेजेंट वैल्यू ही डिस्कस कर रहे हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने R जो है वो 5% डिस्काउंट रेट जो है वो हमने क्या लिया है 5%, तो हमने 5% रखा। तो ये हमारे पास सारी कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास स्कूल के बाद की प्रेजेंट वैल्यू निकल आई, सारी ज़िंदगी की अर्निंग की, पूरी लाइफ टाइम, पूरे लाइफ साइकिल की अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू ये निकली है। और ये कॉलेज के बाद जब हमने हायर एजुकेशन हासिल कर ली, स्किल्स सीख लिए, ये उसकी पूरी ज़िंदगी की अर्निंग्स की प्रेजेंट वैल्यू ये निकली। तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू, ये इस वैल्यू से ज़्यादा निकली है, PV1 PV0 से ज़्यादा निकली है। ये हमारे पास डोनेट कर रहा था स्कूल के बाद की अर्निंग्स, और ये हमारे पास डोनेट कर रहा था कॉलेज के बाद स्किल सीखने के बाद की अर्निंग्स। तो जो हमारे पास स्किल सीखने के बाद की अर्निंग है वो ज़्यादा है, मतलब अगर वो कॉलेज के बाद हायर एजुकेशन हासिल करके काम करेगा तो उसको प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो उसकी पूरी ज़िंदगी की अर्निंग्स की वो ज़्यादा होगी, तो वो कॉलेज में जाएगा। अब इन सेंस ये यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ वाइंड अप हो गई है। ये सारी आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं, ये भी इसी की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बता दी है। तो अब अगर ये डिपेंड करता है R पे, डिस्काउंट रेट पे। अगर R जो है ना वो 15% होगा, मतलब 5% पे हमने चेक किया है, अगर वो 15% बढ़ जाएगा तो फिर जो क्या होगा, हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है ना वो कॉलेज के बाद की PV1 जो है ना वो छोटी आएगी। ये जो होगी ना PV1 इज़ लेस देन PV0, मतलब स्कूल के बाद की अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू से हमारी कॉलेज के बाद की अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी। ये अब मैंने कॉलेज के बाद की और स्कूल के बाद की आपको इतनी दफ़ा बता दिया, आपको पता चल जाना चाहिए कि कॉलेज के साथ हमारे स्किल्स सीख के हम लोग लेबर मार्केट में एंटर हो रहे हैं। तो ये आप सारा बाकी पढ़ सकते हैं। यही उसने कहा डिस्काउंट रेट पे ये डिपेंड करता है, द रेट ऑफ डिस्काउंट ये डिसाइड करता है कि वो कॉलेज जाएगा या नहीं। अगर वो रेट ऑफ डिस्काउंट किसके बराबर होता है, इंटरेस्ट के, विच इज़ अर्नड बाय द डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, मतलब बैंक्स जो हम बैंक्स में डिपॉजिट रखवा देते हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वही वो जो है डिस्काउंट रेट उसी के ही बराबर होता है जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट प्रिवीलिंग होता है या काम चल रहा होता है। तो ये बेसिकली जो है ना वो हमें इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। ये हमारे पास कंक्लूजन है, हम इस कंक्लूजन के पे पहुँचे हैं कि जो रेट ऑफ डिस्काउंट है ना वो ये डिटरमिन करता है कि वो कॉलेज में जाएगा, हायर स्किल्स सीखेगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैसी आएगी। और अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी, अगर डिस्काउंट रेट है वो कम है तो वो कॉलेज में जाएगा, उसको वेजेस ज़्यादा मिलेंगी, उसको कॉलेज आने का वो कॉस्ट जो दो तरह की बेयर कर रहा है उसको फ़ायदा होगा। वो अगर पैसे लगा रहा है तो उसको आगे जाके वेज भी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन अगर जो डिस्काउंट रेट है ना वो जो ज़्यादा है, वो 15% है या 15% हम जो कह रहे हैं
अगर वो ज़्यादा है तो फिर उसको कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, उसको कोई स्किल सीखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको वेजेस उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही हैं। वेजेस स्कूल के बाद जितनी वेजेस मिल रही है उतनी मिल, तो यहाँ तक आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।